Hello, my love. Welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है थोड़ा डिफरेंट है. आपकी फ्यूचर स्पाउस कहाँ है अभी? Where is your future spouse right now? ठीक है, आप उनसे मिले हो, नहीं मिले हो, अभी वो ज़िंदगी में उनके क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. आपके नेम इनिशियल्स हैं फॉर पाइल 1 एंड पाइल 2. ठीक है, अपने नेम इनिशियल्स चूज़ कर लें. डिटेल्स मैं आपको रीडिंग पे बताती हूँ. चूज़ योर पाइल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आई विल सी यू इन अ व्हाइल. Hello my love, pile number 1, name initials. गाइस, आपके पर्सन के फ्यूचर स्पाउस की तरफ से नेम इनिशियल पर्सनल मैसेजेस भी हैं ये. ठीक है, ये हम अभी ठहर के देखते हैं, बट लेट्स अस चेक आउट कि ये किधर घूम फिर रहे हैं. वेयर इज़ ही और शी राइट नाउ? किधर है ये? कब से आपको है इनकी तलाश? Where is your future spouse right now? 4 of Wands, Ace of Wands, Justice, King of Wands, pile number 1, Temperance. किधर है ये? 10 of Cups. अरे वाह. Sun. Five of Swords. 6 of Pentacles. किधर है ये? Knight of Cups. ओके, बॉटम ऑफ डेक में की एनर्जी है हर्मिट की. बड़ी एनर्जी है भाई. 5 ऑफ कप्स भी खुद ही निकल के आ गया. एनीवेज, वी विल सी हियर. गाइस, आपके पर्सन की जो ओवरऑल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है ना फॉर पाइल नंबर 1, आई थिंक आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, दिस पर्सन इज़ लाइक कहीं बिजी है ये बहुत ज़्यादा. ठीक है, इनकी ना एक तो एज है तकरीबन 25 से ना 35 के बीच में, क्योंकि ये दिस इज़ अ क्वाइट स्टार्क डिफरेंस इन एज डिफरेंस. 25 से 35 के बीच में इनकी एज है, 25 से 35 के बीच में. तो इनकी एक तो एज ऐसी है, दूसरा इनको ना लाइफ में वेल इस्टेब्लिश्ड होने का शौक़ तो है ही, लेकिन ये हो चुके हुए हैं, क्योंकि मुझे कोई यहाँ पर अर्निंग में स्ट्रगल इनके नज़र नहीं आ रही. ठीक है, हाँ स्ट्रगल्स हैं. 5 ऑफ सोर्ड्स भी आया, 5 ऑफ कप्स भी आया. इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया हुआ है ना, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मतलब चीज़ों को सीरियस लिया हुआ है, इतना ज़्यादा मतलब इज़ अ स्ट्रगलर, सेल्फ मेड पर्सन है. ठीक है, ये वो नहीं है कि इनहेरिटेड करोड़ों अरबोपति. नो 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 नो, सेल्फ मेड पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, और इन्होंने खुद हासिल किया ये सब कुछ. ठीक है, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स. लेट अस चेक आउट, लेट्स क्लैरिफाई इनको कौन सी ऐसी लड़ाइयाँ और ये दुख किस चीज़ का है, क्यों दुखी हैं ये. 2 ऑफ सोर्ड्स एंड क्यों दुखी हैं. नाइट ऑफ सोर्ड्स, डिलेज की वजह से. ये चाहते हैं कि जो इनके गोल्स अचीव लाइफ में है वो जल्दी जल्दी अचीव हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रहे. ठीक है, तो ज़ाहिर है हर चीज़ इतनी तेज़ी से तो नहीं होती जितना ही चाह रहे हैं, लेकिन इनसे डिसाइड भी बाज़ औक़ात नहीं हो पाता मैं क्या करूं.
टू ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ये काफ़ी परेशान हो जाते हैं फिर कि मैं क्या करूँगा। इनको ना बड़े एम्बिशियस हैं ये, और ही इज़ फुल इनटू करियर थिंग, ठीक है। आई थिंक इनके साथ लाइफ में कभी ना कोई अन्याय हुआ है, कोई ऐसा अपनी लाइफ में हुआ है ऐसा सीन कभी कि ही इज़ लाइक इनके साथ ना कभी ये देखो जस्टिस कार्ड, ये लाइफ में जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि लेट्स क्लैरिफाई द जस्टिस कार्ड कि क्या इस चीज़ का जस्टिस है, क्या हुआ। लड़की का चक्कर निकल आया है लड़की का चक्कर निकल आया इनका। खैर अब इनको इनकी धुलाई होने वाली है आपके हाथों, लेकिन अभी तो मिले नहीं हो शायद इनको यहाँ। खैर इनको जस्टिस चाहिए लड़की का छोड़ गई लगता है इनको, यहाँ कोई कार्मिक होगी, तो ये प्रॉब्लम है। इनको जस्टिस चाहिए, इनको अपनी वाइफ चाहिए अब, ठीक है। बड़ा परेशान है बेचारा, दिल तोड़ गई है ये, तो चली गई है। खैर अच्छा ही हुआ चली गई है ना, हमारे हक़ में तो अच्छा ही हुआ। एनीवेज ही इज़ जस्ट लाइक कि अब लाइफ में जस्टिस होना चाहिए। अब लाइफ में ऐसी लड़की होगी मेरी ज़िंदगी में जिसको मैं चाहूँगा, जैसे मैं जो मेरी होगी, जो मेरी किसी की पैसे के या मेरी किसी और चीज़ के पीछे ना हो, बिकॉज आई कैन सी दिस पर्सन इज़ रियली वेल ऑफ, ठीक है। बेशक ये सेल्फ मेड हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी पैसे बनाए हुए हैं, ठीक है। 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली, एक तो ये फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है। एक तो ये फैमिली ओरिएंटेड है, और दूसरा ये कि ये अपना एक घर बनाना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ठीक है, ताकि उसमें बैलेंस तरीके से, टेम्परेंस, आराम से, सुकून से रह सकें, आपको रख सकें। लेकिन एक बात मैं आपको इनकी बता दूं, फाइल नंबर 1 कि नाइट ऑफ कप्स, अभी ये सिंगल है, ठीक है, अभी ये सिंगल है, लेकिन 4 ऑफ वैंस ये चाहते हैं कि इनकी शादी हो जाए, ठीक है। एब्सोल्युटली सिंगल एनर्जी है इनकी। ये जो कपल था पीछे, ये दोनों, ये लड़की ना, ये टूट गया कपल, चली गई है ये लड़की बताऊँ कैसी थी। ये लड़की थी जो वो नहीं होती बहुत ज़्यादा सड्यूस करने वाली, और बहुत ज़्यादा ही कुछ मॉडर्न तो नहीं कह सकते, वल्गर, ठीक है ना। हर टाइम उनको ले के घूमना, यू नो व्हाट आई मीन, एंड हर टाइम एक ही चीज़ की डिमांड, और आई थिंक ये तंग है इससे, लाइक ही डिडंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ गर्ल। वो उनको ना थोड़ी सेंसिबल शादी के लिए ना लड़की चाहिए कि जो घर संभाल सके, जो उनको संभाल सके, या जो इवन एटलीस्ट उनको तमीज़ हो, एजुकेटेड हो, उसकी ज़हन में बस एक ही चीज़ ना हर टाइम घूम रही हो कि डू दैट थिंग। तो आई थिंक ये बस सेड्यूस करती है, जिनको जान के जो है वो इस तरह के थॉट्स वगैरह इस तरह के देती है कि ताकि इनके साथ लगे रहें, ठीक है, इनको छोड़े ना। बट आपके पर्सन और माइंड के हैं, वो अगर सेड्यूस होते भी तो टेम्परेरी, ठीक है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आई एम गेटिंग अ वाइब कि इन्होंने खुद ही छोड़ा है इसको। लेट्स चेक आउट, इन्होंने खुद छोड़ा है कि ये खुद गई है। किंग ऑफ सोर्ड्स ओह माय गॉड, योर मैन इज़ अ डूड। भगा दिया इसने खुद, इन्होंने खुद भगाया उसको कि चलो छुट्टी करो, तुम जैसी लो क्वालिटी वुमन में मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड, ठीक है। एंड उनको लगा भी कि ये मेरी नहीं है लाइफ पार्टनर, कोई और लड़की है, भगा दिया इन्होंने, और बड़ी बदतमीज़ी करके भगाया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ही इज़ वेरी वेरी ब्लंट। किंग ऑफ सोर्ड्स इज़ लाइक बोलने का किंग, बदतमीज़ी कर कर सही इज़्ज़त अफजाई करके इनको इसको भगाया इन्होंने। खैर डिप्रेशन में तो है ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि लोनलीनेस है। याद उनको नहीं आती, उनको याद किसी और की आती है, और याद कौन है, वो आप हो ठीक है। तो या ये भी हो सकता है ये दिस इज़ योर करंट पार्टनर, तो कोई थर्ड पार्टी थी, उन्होंने उसको भगा दिया, आई डोंट नो। लेकिन यही एनर्जी है, ठीक है। वर्ल्ड गाइस, इनके ब्रॉडर विजन्स हैं, ये लाइफ में ना वर्ल्ड लेवल पर या पूरी दुनिया में चाहते हैं मेरा बिजनेस हो, मेरी आवाज़ सुनी जाए, जो भी करते हैं। अब ना ये बड़ा हाई क्वालिटी मैन है योर फ्यूचर स्पाउस,
प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स दोबारा आ चुकी हैं, मैंने पहले निकाला था, दोबारा से आ गई हैं। आई थिंक शी इज़ योर डॉटर, आपकी और इनकी पहली बेटी हो सकती है, लेकिन जो बेटी है वो भी बिल्कुल अपने डैड की कॉपी। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स, दोनों ही सोर्ड्स एनर्जी है, दोनों ही बोलने के तेज़ होंगे, दोनों ही कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छे होंगे, ठीक है। और आपकी जो बेटी है ना, वो भी अपने बिल्कुल अपने अब्बा की कॉपी, मतलब कोई लड़का बिला वजह तंग नहीं कर सकता, भगा देंगी उसको। वेरी फोकस्ड ऑन करियर और जो करना चाहती है ज़िंदगी में, ठीक है। लो क्वालिटी लड़कों को वैसे ही किक आउट, बड़ी क्या बात है, व्हाट अ फैमिली यू आर मैनिफेस्टिंग, बड़ी हाई क्वालिटी है माइंडसेट के लिहाज से। हाई प्रिस्टेस, इसकी कमी रह गई थी, आप ही आ जाए, ठीक है। दिस इज़ यू, वेरी वाइज मॉमी। हाँ, थर्ड आई ओपन है, हो सकती है क्राउन चक्रा में आपके काफ़ी हो सकता है। मॉमी, डॉटर एंड डैडी, सी सच अ सेंसिबल फैमिली। आई थिंक आपको पसंद भी इसीलिए करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कि आप बहुत सेंसिबल हो, उनको ऐसे लगता है, आप पता नहीं आप हैं या नहीं, होंगे ऑफ कोर्स। तो अच्छा, यहाँ पर डॉटर की जो एनर्जी है, या टैरो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, ठीक है। ज़ाहिर इतने सारे लोग देख रहे हैं, सबकी तो डॉटर्स नहीं होंगी, कुछ के सन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जेंडर स्पेसिफिक नहीं, मैंने सिर्फ क्वालिटीज़ बताई हैं, बेटा भी हो सकता है ये। मूविंग ऑन, किधर हैं अभी ये, मतलब इनकी लाइफ में क्या, मतलब वो तो मैंने बता दिया लाइफ में क्या चल रहा है, बट आई कैन सी कि व्हाट एल्स इज़ देयर spirit, what else you want to tell me about the future spouse of this pile miracle? Wow, I think somebody was praying कि miracle हो मेरी ज़िंदगी में। This person is a miracle for you, आपके future spouse, okay? तो या प्लीज़ अगर आप ये कार्ड देख रहे हो तो कोई अफर्मेशन लिखें, दिस इज़ अ वेरी ह्यूज एनर्जी मेरेकल की। लिखो कि आई एम मैनिफेस्टिंग मेरेकल्स इन माई लाइफ, ठीक है। इस तरह की कुछ मेरेकल के बारे में लिखो, इस कार्ड को ऐसे हल्का ना लिया करें। पैशन, मैंने बोला अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं, ये बहुत पैशनेट हैं अपने करियर को लेके, ठीक है। बिकॉज ही इज़ डन विद लो क्वालिटी वुमेन को चेज़ कर करके थक चुके हैं। यहाँ की इनर कॉलिंग है ये, किसी के प्रेशर में नहीं आ रहे, किसी के ज़बरदस्ती के दबाव में आके नहीं कह रहे, इनकी इनर कॉलिंग है। और बहुत टाइम वेस्ट इन्होंने किया इस पर, इस अपने पास्ट की गलतियों पर, अब ये उसको कवर करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इनको ऐसे लगता है कि इन्होंने काफ़ी मतलब फसाड की यहाँ पर है, काफ़ी इनको ऐसे लगा कि उसने उसको इनको मिसगाइड किया है, किसी ने इसका फ़ायदा उठाया है, ठीक है। मुखौटा मुंह पे चढ़ा के झूठा तो इनको करते रहे हैं कोई मैनिपुलेट। एनीवेज, अभी ये अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, ये सब चल रहा है इनकी ज़िंदगी में। और जहाँ तक फ्यूचर वाइफ की बात है, येस ही वांट्स, वो चाहते हैं कि फ्यूचर वाइफ इनकी हो, लेकिन इनको और क्वालिटी की लड़की चाहिए, हाई क्वालिटी लड़की, ठीक है। क्वालिटी डजंट मीन, याद रखना कि मैं उसकी बात कर रही हूँ पैसे की, नो। इसको अपनी वाइफ में चाहिए कि जो कि करियर ओरिएंटेड हो, ना भी हो, स्टिल शी इज़ हिज हेल्पिंग हैंड। इनके जो ड्रीम्स वगैरह हैं करियर के, एटलीस्ट उसमें हेल्प करे, ठीक है। तो बहरहाल सेंसिबल वाइज सी इनको एक पत्नी चाहिए। ग्लैमर और इस सब चीज़ों में ये नहीं है, सब कुछ इन्होंने ज़िंदगी में देख लिया हुआ है, और इस किस्म की लड़कियां भी देख ली हुई हैं ग्लैमरस, जो ओवर ग्लैमरस है, ऑफ कोर्स अप टू सर्टेन एक्सटेंट ग्लैमर इज़ ओके, बल्कि इट्स ब्यूटीफुल, राइट। जी, लव मैसेजेस हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे साथ हो, तुम्हें सचमुच मैं ट्रू लव डिज़र्व करती हूँ, तुम्हारे बिना ज़िंदगी बहुत बोरिंग है।
तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। कितनी को उन्होंने ट्राई करनी है, लड़कियां हैं पहले ही काफ़ी कुछ ट्राई कर चुके हैं। जब तुम हंसती हो तो मैं दिल करता है तुम्हें देखता रहूं। जब तुम मेरी लैप में बैठती हो मुझे लगता है मेरी दुनिया रुक गई है। तुम बहुत इररेजिस्टेबल हो, मतलब कंट्रोल नहीं होता उनसे। मैं हमेशा तुम्हें क्वीन की तरह ट्रीट करूँगा क्योंकि तुम ये डिज़र्व करती हो। क्या तुम उस विल यू मैरी में शादी करेंगी? आप उनसे प्रपोज़ल है। मेरी मोहब्बत जो तुम्हारे लिए है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए एक रियल जेंटलमैन बन के रहना चाहता हूँ। लेट्स हैव अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट टुगेदर। यस आई डू मिस यू। याद करते हैं आपको। लगता कदर आई हुई है। आई नो तुम भी बहुत मुश्किलों से गुजर रही हो, बट ट्रस्ट मी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बाज़-औक़ात हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बॉसी हो जाता हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो मैं तुमसे मोहब्बत करना कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। सो दिस वॉज योर फ्यूचर स्पाउस। आई होप आपको पसंद आई रीडिंग। अपना ख्याल रखना। बाय बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। जी चेक करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस की क्या एनर्जी है। व्हील ऑफ द ईयर, व्हील ऑफ द फॉर्चून, किधर है ये? आपके पास है नाइट ऑफ वैंस, 4 ऑफ वैंस, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। What's happening in his life right now? 7 of swords, world, 5 of cups. Okay गाइज, आपके फ्यूचर स्पाउस उनको ऐसे लगता है किसी चीज़ का इंतज़ार है अभी। और क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स है, ऑफ कोर्स इनको लाइफ में किसी चीज़ का इंतज़ार है जो ये चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन हो नहीं पा रही है, या इट्स गेटिंग डिलेड दे काफ़ी हद तक। ठीक है, तो लेट्स सी क्या है। स्पिरिट प्लीज़ क्लैरिफाई कि इनको किस चीज़ का इंतज़ार है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जॉब का, एक अच्छी जॉब या करियर का इंतज़ार है। ठीक है, और ये काफ़ी परेशान है राइट नाउ। 5 ऑफ कप्स, लेट्स सी क्या इनको दुख है। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। ओह, लड़ाई किस चीज़ की है? हैंग वुमन। गाइज आई थिंक ये किसी से मोहब्बत करते थे पास्ट में। ठीक है, वो लड़की इसको डिच कर आ गई है, हैंग वुमन आया है, उसने इसको उनको चक्कर दिया मैं तुमसे शादी करूँगी, लेकिन उसने नहीं की। ठीक है, तो बहरहाल शी इज़ गॉन, जिसकी वजह से बहुत इनर कॉन्फ्लिक्ट्स में और दुखी हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी है वो है आपके एस ऑफ कप्स की। ठीक है, ठीक है, वो चली गई है, लेकिन ये बंदा डिप्रेशन में नहीं गया। ठीक है, ही वॉज लाइक ठीक है जाती है तो जाए, अब चली गई है। आई एम द किंग ऑफ कप्स, मैंने तो उसको प्यार देना था, मैंने तो उसको मोहब्बत देनी थी, अब इसने नहीं लेनी तो उसकी मर्ज़ी, जाती है तो जाए। ठीक है, एंड ही इज़ मोर लुकिंग फॉरवर्ड। 4 ऑफ वैंस, ये चाहते हैं कि अब मैं रिलेशनशिप ना रखूँ, अब मैं शादी कर लूँ। ठीक है, क्योंकि एस ऑफ कप्स से आई थिंक ये रिश्ते देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, इनकी अम्मा या ये खुद कोई लड़की ढूंढ रहे हैं। दिस इज़ अ प्रपोजल राइट, क्योंकि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। ऑफ कोर्स यू आर गेटिंग अ न्यू प्रपोजल वेरी सून। ठीक है, तो बहुत जल्द आपको उनकी तरफ से प्रपोजल मिलेगा एंड यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि नाइट ऑफ वैंस है ये इंसान, ऊपर से व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये डेस्टाइन्ड पार्टनर है आपका, और आप बहुत खुश हो जाओगे इनसे मिल के ना।
यू विल बी लाइक जैसा इंसान मुझे चाहिए था वैसा मिला है। इस इंसान की ना, आपके फ्यूचर स्पाउस की एक और चीज़ है, किंग ऑफ कप्स। ये ना, इनका ना लोग एडवांटेज उठा जाते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे हो जाते हैं लोगों के साथ, ज़रूरत से ज़्यादा। ये हो सकता है आप ना उनको वो भी करो, मतलब आप इनको डांटा भी करोगे कि आप लोगों पे इतना क्यों ट्रस्ट करते हो ब्लाइंडली, ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेट्स चेक आउट व्हाट्स हैपनिंग मोर इन हिज लाइफ। जस्टिस, कोई कोर्ट केस हो सकता है चल रहा हो की लाइफ में, एंड या फिर इनको जस्टिस चाहिए अपनी ज़िंदगी से। एंड क्वीन ऑफ कप्स, इनको अपनी क्वीन चाहिए भाई। ये देखें, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, ही वांट्स हिज क्वीन, ठीक है। तो आई थिंक करियर तो इनका अभी सेट नहीं हुआ, ऐसे मैं आपको झूठ बता दूं। फ्यूचर में क्या बनेंगे वो अलग बात है, वर्ल्ड कार्ड है। आई थिंक ये कहीं सोच रहे हैं मैं बाहर के मुल्क में स्टडी करने चले जाऊं या वहाँ जॉब करूं, लेकिन द टावर, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ टूट फूट गया, या इनके अब्बा की या अम्मा की डेथ हो गई, कुछ ऐसा हुआ, या ये ब्रेकअप ने इन्होंने कुछ देर तक डिप्रेशन में रहे। अभी तो नहीं है एनर्जीमेंट डिप्रेशन की, लेकिन करियर पे बहुत इफ़ेक्ट हुआ है इनकी ना, ये सब चीज़ों ने, इनकी प्राइवेट लाइफ ने काफ़ी करियर पे इफ़ेक्ट डाला है। तो चाहते हैं ये हैप्पी लाइफ, चाहते हैं बीवी हो, पत्नी हो, बच्चे हों, लेकिन अभी इनको रिकवर होने में थोड़ा और वक्त भी लग सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन आई थिंक ही इज़ मोर इनटू करियर नाउ। करियर और अपने बच्चों के बारे में काफ़ी डे ड्रीमिंग करते हैं। ये चाहते हैं एक बेटा हो और एक बेटी हो, ठीक है, ताकि जो वो कर रहे हैं, जो वो बिज़नेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसको कोई बाद में देखने वाला भी हो, ठीक है। तो यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल अबाउट अर्निंग, इस्टेब्लिशिंग, हैविंग अ बिग बिजनेस। तो आपके फ्यूचर स्पाउस भी स्टक हैं गाइस। लेट्स चेक आउट मोर एनर्जी क्या है फ्यूचर स्पाउस की। ग्रैटिट्यूड, इनकी माँ के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती है, ठीक है, अम्मा के साथ दोस्ती है, और ही इज़ क्वाइट ग्रेटफुल टू हैव हर। क्रिएशन, मैंने बोला ना, कुछ बनाना चाहते हैं, अभी क्रिएट करना चाहते हैं ज़िंदगी में। ही इज़ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। कोई गॉसिप हो रही है इनके ख़िलाफ़, एक्स की एनर्जी भी हो सकती है, उस गॉसिप से मैं बहुत तंग है। तो व्हाट इम्पेशंस, इनसे इंतज़ार नहीं हो रहा कब ये आपकी ज़िंदगी में आए और आपको ले जाएं। फॉरगिवनेस, ओह गाइस, ये अपने पास्ट को भूलना चाहते हैं, फॉरगिव करके लेट गो करना चाहते हैं। जो हुआ सो हुआ, भाड़ में चला गया। अब नाउ आई एम इनटू माय ओन लाइफ, ठीक है। तो मिरेकल, यस, मिराकुलसली चीज़ें बदलेंगी, मिराकुलसली आप दोनों मिलोगे एक दूसरे से। सोलमेट, वाह, आप सोलमेट हो इनके, ये सोलमेट हैं आपके, और इसीलिए बेचारे इतने सफ़र कर रहे हैं क्योंकि आपसे मिलना है इनको। प्रेयर, आजकल प्रेयर्स भी शुरू की हुई है, नहीं, वाह, अकल टिकाने आई हुई है, राइट। पैशन, अपने पैशन को परस्यू करना चाह रहे हैं आजकल, जो भी इनका पैशन है। आई थिंक रीडिंग है, स्टडी है, गार्डनिंग है, राइडिंग है, इस तरह के पैशंस हैं इनके। लेकिन इनको बहुत डिवाइन पर फेथ है कि डिवाइन ज़रूर आपको मिलवाएंगे इनसे एक ना एक दिन, और इनकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। आइसोलेशन में है अभी, ठीक है। आई थिंक इनकी कोई एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी कर रहे हैं, या कोई इंटरव्यू है जॉब का, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। रिकवरी, एनीवेज, उनको पता है, ठीक है, चली गई है एक्स पार्टनर, आई डोंट केयर, रिकवर हो जाएगा। मेरे को जब मेरी रियल पार्टनर मिलेगी ना, तो फिर सब कुछ रिकवर हो जाएगा। येस, ही इज़ मिसिंग यू, ही वॉन्ट्स यू, लेकिन ये इतने ज़्यादा डेस्परेट नहीं हो रहे, मैं सच बताऊँ आपके लिए। ही इज़ मोर इनटू कि जब जो भी डिवाइन दे दें, अब ठीक है, बहुत हो गया, मैं अब अपनी मर्जियाँ नहीं करूँगा, लेट गो कर दिया हुआ इन्होंने, डिवाइन पे छोड़ दिया हुआ है। और इसी वजह से ये सोलमेट रियूनियन होते हैं, जब आप ना लेट गो कर देते हैं, जैसे ये कर रहे हैं। इनको कोई भी नहीं चाहिए अभी ज़िंदगी में,
ऑफ कोर्स हर एक को पता होता है कि शादी होनी है, कोई ना कोई तो फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है, लेकिन इज़ मोर इनटू कि मुझे मेरा सोलमेट चाहिए, ठीक है, लेकिन इसके बारे में ये सोच नहीं रहे हैं, लेट गो कर दिया। चलें पर्सनल मैसेजेस देख लें। आपकी पहली मीटिंग जो है ना वो हमेशा यादगार रहेगी। आपके लिए मैसेज है कि आपकी स्माइल बहुत प्यारी है, किलर है, अगेन स्माइल पे है, योर स्माइल टुक माई हार्ट अवे, प्लीज़ डू स्माइल मोर ऑफ्टन, और हंसा करो, काफ़ी हंसा करो, तुम्हारी जो स्माइल है वो मेरा दिल चुरा के ले जाती है। मैं हमेशा तुम्हारे बारे में तुम्हें ड्रीम्स में देखता हूँ, हो सकता है हमको आती हो आप ड्रीम में, ठीक है ना। मुझे पता है तुम भी बहुत परेशानियों में से गुजर रही हो, लेकिन ट्रस्ट मी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं हम तुम्हें ऐसे प्यार करना चाहता हूँ कि तुम्हें हो कि कोई तुम्हें इतना प्यार ना कर पाए उतना करता हूँ, ठीक है। क्या मैं तुम्हारी चीक्स को टच कर सकता हूँ, बहुत सॉफ्ट है। ओके, इट वॉज क्यूट, लव यू बिलियन टाइम्स। वाह, टू मच ऑक्यूपाइड इन ऑफिस वर्क, देखा मैंने बोला है ना, बड़े कहीं पर। Why don't you consider me? I am waiting for you. Oh. So I think ये कोई वो भी हो सकता है जिसको आपने आज तक घास नहीं डाली, किसी एक के लिए मैसेज है, ठीक है। सच्ची मोहब्बत को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। वाह क्या बात है इनकी। I want to travel with you. चलो नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हैं इकट्ठे मिलके। एंड तुम सैड क्यों हो, प्लीज़ बी हैप्पी, मैं तुम्हारी सपोर्ट हूँ। जब तो क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, मैं बहुत जल्द आऊँगा तुमसे मिलने, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी, एंड अपना ख्याल रखना तब तक, बाय बाय।